शेख कपिल मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इसे बहुत ही देश को समर्पित वंदे मातरम जो संसद के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हो रहा है और पहले से ही आपके नाम बहुत सारे यहाँ की विशेषताएं हैं। इसमें एक विषय और भी जुड़ जाएगा कि आपने वंदे मातरम पर चर्चा करने का काम शुरू किया। आपका बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार। और जिस प्रकार की चर्चा यहाँ पर वंदे मातरम को लेकर हो रही है, निश्चित रूप से वंदे मातरम का मंत्र हम सब के लिए, देशवासियों के लिए और पूर्व में जितने सारे क्रांतिकारी थे जो देश के लिए बलिदान करने का काम किया, एक छोटे से मंत्र के साथ लोगों के अंदर ऊर्जा, उत्सर्ग, क्रांति और संघर्ष करने का एक प्रेरणा देने का काम करता था। अंग्रेज कोड़े मारते थे और हमारे देश के क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलते थे, पीठ पर कोड़े पड़ते थे, लेकिन झुकने का काम नहीं होता था। और शहीद भगत सिंह जब उसको फांसी की सजा हो रही थी तो जेलर ने पूछा कि भाई तुमको तो सुबह फांसी की सजा होने वाली है, तुम काहे को दंड बैठक लगा रहे हो? उसने कहा कि जिस प्रकार से मंदिर में माता के दरबार में एक हंसता पुष्टा शानदार पुष्प अर्पित किया जा रहा है, तो चूंकि मुझको फांसी की सजा होने वाली है, इसलिए सुबह जब मुझे फांसी होगी तो तरोताजा में माता के चरणों में अपने आप को अर्पित करने का काम करूंगा। ऐसी रास भावना देने का काम इस वंदे मातरम के मंत्र ने मृत्यु देने का काम किया। हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करके एक बहुत शानदार शुरुआत करी। 150 वर्ष ये केवल उसकी पुण्यवती नहीं है, ये 150 वर्ष का इसकी जो वर्षगांठ है, ये आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान की नौजवानों को, बालिकाओं को अपने देश के प्रति समर्पण, संघर्ष, इसको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरणा देने का ये संकल्प है। मुझको लगता है जिस प्रकार से उस मंत्र को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया। जब जिस समय विदेशों की यात्रा प्रधानमंत्री जाते हैं, पूरी दुनिया के सामने वंदे मातरम होता है, तब भारत का सम्मान पूरी दुनिया के सामने बढ़ता है। जिस समय देश का G20 देशों की अध्यक्षता होती है और आदरणीय प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं, पूरी दुनिया के अन्य देश उनके बराबर में खड़े होते हैं, भारत माता का सम्मान बढ़ता है। ये वंदे मातरम है। जिस प्रकार से धारा 370 कश्मीर में हटने का काम होता है और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ता है, ये हमारा वंदे मातरम है। भगवान राम का भव्य मंदिर जो 500 वर्ष की गुलामी के बाद बनने का काम होता है, ये वंदे मातरम है। जिस प्रकार से 3 तलाक से करोड़ों बहनों का सम्मान सुरक्षित रहता है, ये वंदे मातरम है। जिस प्रकार से पहलगाम और पुलवामा की घटना होती है और हमारे नौजवान वंदे मातरम गा करके उनका आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम करते हैं, आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम करते हैं, ये वंदे मातरम है। ऐसी बहुत सारी घटनाओं की चर्चा हम कर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कुछ पंक्तियों के साथ जो कि गीत है उसके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि वंदे मातरम की कैसी भूमिका है, कैसा क्रांतिकारी के लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्व से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम यानी माँ की वंदना, माँ की वंदना हमारा धर्म है गना, भारत अखंड की यही है चेतना, राष्ट्र के सपूतों की यही है अर्चना। वंदे मातरम का जो गायक नहीं वो यहाँ पे रहने के लायक नहीं, उसे ठीक करने की खा करके कसम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, सुजलाम सफलाम वंदे मातरम, मलयज शीतलाम वंदे मातरम, शशे और श्यामला वंदे मातरम, सुखदाम भरदाम वंदे मातरम। इसमें अध्यक्ष जी सुफलाम सुफलाम का चर्चा आती है कि धरती इतना शानदार जल इसका है, इतनी शानदार सुफल पूरे हिंदुस्तान को फल देने वाली धरती है, इसको मैं प्रणाम करता हूँ, इसको नमन करता हूँ। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मलयज शीतलाम, मलयज के पर्वतों से इतनी शानदार शीतल हवा जो हमको स्वाद देना काम करती है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? शस्य श्यामलाम वंदे मातरम, ये धरती जो लगातार
किसान को अन्न देने का काम करती है, किसान के माध्यम से उस धरती को प्रदान करता हूँ। ऐसा ये गीत है, इसमें किसी को ना आपत्ति होने का विषय है, ना किसी को इसका विरोध करने का विषय है, लेकिन फिर भी कुछ मानसिकता के लोग इसका विरोध करते हैं। वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जिसे गा करके भारत हुआ स्वतंत्र है, शहीदों की प्रेरणा का यही उद्गम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वैसे वंदे मातरम वरदाता है, नेसे न्याय प्रियता का उद्गाता है, देशे देश को स्वतंत्रता दिलाता है, माँ से मातृभूमि भारत का प्राता है, तैसे तन को ये सावधानी देता है, रैसे रक्त स्वाभिमान देता है, मैं से मन को देता है स्वदेशी सरगम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम एक राष्ट्र गीत है, बंकिम की लेखनी द्वारा प्रणीत है, वंदे मातरम आजादी की जीत है, आए तो वे मंत्रों से ज्यादा पुनीत है, ये ना किसी गोरे का स्वागत गान है, दास्ता के दम्भ का ये बिंदुमान है, धन्य धन्य इसे लिखने वाली कलम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। बहुत अच्छा गाया। जिसे गाते हुए लोग आगे बढ़े थे, गोरों के समक्ष सीना ताने खड़े थे, जिसे गाते हुए लोग फांसी चढ़े थे, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़े थे, उस गीत को जो सांप्रदायिक बताए, उस गीत पर जो प्रतिबंध लगाए, ऐसे व्यक्ति का ना कोई जाति ना धर्म, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। बहुत से चुके अब न सहेंगे, तुष्टीकरण की धारा में न बहेंगे, भारत में भारतीय होके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो खुले आम कहेंगे, सब भारतीयों को इसे अपनाना पड़ेगा, वंदे मातरम उन्हें कहना होगा, वरना व्यर्थ हो जाएगा उनका जन्म, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे दूसरा कागज मत उठाइए, वंदे मातरम, दूसरा कागज मत उठाइए, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। प्रसन्न कुमार जी, भारत माता की। इसके बाद आपको धन्यवाद संजय जी, आपको इसके अभी उनके बाद आपको बुलाएंगे, उनके दल को बुला लिया, उनके बाद आपको। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे होने के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये महिला है, मुझे राष्ट्र की आत्मा वंदे मातरम पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, वंदे मातरम भारत माता की वंदना है, वंदे मातरम आजादी की चेतना है, वंदे मातरम देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं की आवाज है। मान्यवर, वंदे मातरम वो उद्घोष है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदे स्वतंत्रता सेनानियों की रगों में लहू बनकर दौड़ने का कार्य किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के गीत को मंत्र बनाकर आजादी के उन सपूतों ने इस गीत को गाते हुए, हजारों सपूतों ने, सरदार भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद जैसे सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के पंदों को चूमने का कार्य किया है। मान्यवर, कुछ राजनीतिक लोग इस विषय को विवादित विषय बनाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा दावा है कि यह वंदे मातरम किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। संविधान ने इसे राष्ट्र गीत के गौरव दिया है। माननीय अध्यक्ष जी,
देश की जनता जानना चाहती है, क्या आजादी के नायकों की भावनाओं का सम्मान करना गलत है? क्या भारत माता की जयकारे करना पाप है? माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस सदन में शपथ ली है और मैं कहना चाहता हूं कि हम राष्ट्र की एकता, अखंडता और संपूर्णता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम वंदे मातरम बोलें। जब हम इस देश की हवा में जीते हैं, जब मातृभूमि में पैदा करे हुए अन्न को खाते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम वंदे मातरम बोले। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 150वीं वर्षगांठ पर जैसे जब वंदे मातरम की शुरुआत हुई, उसका उद्घोष था स्वतंत्रता। अब इस 150वीं वर्षगांठ पर हमारा उद्घोष है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में भारत विकसित बने। और मैं धन्य हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में भी इसे चर्चा का विषय बनाया। 2047 में भारत कब विकसित होगा? जब अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे। हमारे महापुरुषों को सपनों को साकार करने का उद्घोष यह होना चाहिए। उनमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, जिनका कहना था कि भारत का समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। मैं कहता हूं और राष्ट्रीय लोकदल कहता है कि यदि किसान समृद्ध होगा, गांव समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा और देश विकसित होगा। अंत में अध्यक्ष जी, अंत में मैं इस सदन से और पूरे प्रदेश से और पूरे देश से आह्वान करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे के भेदभाव को भुलाकर राष्ट्र के सम्मान के लिए एक स्वर में बोले, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या तो जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके मित्र आपका आपको दो कर आभार। देंगे इसके बाद। आज के आज इस सम्मानित सदन में वंदे मातरम जैसे राष्ट्र की आत्मा से जुड़े विषय पर इस सरकार की ओर से अपना समर्थन में पक्ष रखने का गौरव प्राप्त है। वंदे मातरम केवल एक गीत या नारा नहीं है, बल्कि भारत माता के प्रति समर्पण, श्रद्धा, बलिदान की भावना का जीवन प्रतीक है, जिसने करोड़ों भारतीयों को आज़ादी के संघर्ष में एक सूत्र में बांधा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की धरती का वंदे मातरम से गहरा और ऐतिहासिक संबंध रहा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी के प्रत्येक आंदोलन तक इस मिट्टी ने क्रांति की अगुवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी भूमि पर शहीद मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल फूंका था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए और असंख्य क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर चूमा। यह नारा देश के लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि त्याग और स्वाभिमान बलिदान का इतिहास है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम वंदे मातरम का उच्चारण करते हैं तो उसका ये अंतरा सुलजाम सुफलाम बलन शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम भारत माता की उसी छवि को सामने लाता है जो नदियों से सींची गई है। इस पंक्तियाँ हमारी गंगा, जमुना, गोमती, घाघरा, राप्ती जैसी नदियों से पोषित धरती, हरी भरी खेती और जीवन दायिनी जलधारा का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश की यह नदी सभ्यता देश की पोषण करती आई है। इसीलिए वंदे मातरम केवल भावना नहीं, बल्कि हमारी नदियों, हमारी मिट्टी, हमारी जीवन परंपरा के प्रति कृतज्ञता का उद्घोष है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं मछुआ समुदाय से आता हूँ, वह एक समाज जो सदियों से नदियों और तालाबों के और समुद्रों के माध्यम से इस देश की
जीवन रेखा को संभालते आया है और राष्ट्र की रक्षा में विदेशी ताकतों से लड़ा भी है। हमारे लिए वंदे मातरम केवल शब्द नहीं है, यह उस जल, उस धरती और मातृभूमि की वंदना है जिसने हमारा जीवन जुड़ा है। जिस तरह पछुआ समुदाय, आती तूफान और विपरीत परिस्थितियों में भी देश के लिए अन्न और पोषण सुनिश्चित करता रहा, देश की रक्षा भी करता रहा, उसी तरह स्वतंत्रता संग्राम में हमारे समाज के लोगों ने जोखिम उठाकर राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र भावना की रक्षा की। गंगा, जमुना, गोमती, घाघरा के तटों पर बसने वाला हमारा समुदाय भारत माता की जल रूपी चेतना का प्रहरी रहा है। इसलिए जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हमारे लिए केवल राष्ट्रगीत भावनात्मक नहीं, बल्कि हमारी आजीविका, हमारी आस्था, हमारे स्वाभिमान की अभिव्यक्ति भी होती है, जो हमें देश के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देती है। वंदे मातरम हमारे साहित्य, संस्कृति, प्रकृति का भी प्रतीक है। इसमें भारत की नदियाँ, खेत, वन, पर्वत और हमारी मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन है। उत्तर प्रदेश की गंगा जमुना की सभ्यता, काशी, अयोध्या, मथुरा की संस्कृति चेतना इसी भावना से अनुप्राणित रही है। यह गीत हमारी साझा संस्कृति विरासत को अभिव्यक्त करता है, जो सभी भारतीयों को जोड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा स्पष्ट मत है कि वंदे मातरम किसी एक धर्म, पंथ, वर्ग से जुड़ा विषय नहीं है। ये राष्ट्र के प्रति सम्मान और कर्तव्य का भाव है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को आस्था, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये राष्ट्र साथ ही राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की भावना भी सिखाता है। देश की अस्मिता से जुड़े विषयों को संकीर्ण राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। आज जब देश अमृतकाल से गुजर रहा हो, तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें नई पीढ़ियों को समझना होगा, वंदे मातरम कोई विवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का विषय है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सबसे पहले भारतीय और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम को लेकर जो भ्रम, संदेश और विवाद आज दिखाई देता है कुछ लोगों के द्वारा, उनकी जड़ें पिछली सरकारों की उसी नीति में है जिसे देश ने वर्षों तक झेला है। यह दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस वंदे मातरम ने पूरे देश को एकजुट किया, उसी वंदे मातरम को कुछ विपक्षियों ने सत्ता में आते ही राजनीतिक सुविधा और तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। मैंने दोनों सदनों में वंदे मातरम की चर्चा को अच्छे से सुना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने वंदे मातरम को जानबूझकर उसे पूर्ण स्वरूप में स्वीकार नहीं किया और केवल उसके कुछ अंशों को मान्यता देकर राष्ट्रगीत को इस विभाजित कर दिया। यह निर्णय किसी संवैधानिक बाध्यता के कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक तुष्टीकरण की सोच के कारण लिया गया, जिसने आगे चलकर देश की एकता को भी कमज़ोर किया। मेरा मानना है कि यही है मानसिकता जिसने राष्ट्र भावना को वर्गों में बांटने का कार्य किया हो। आज वंदे मातरम को सम्मान दिलाने उसे कुछ लोग हाशिए पर धकेलना चाहते हैं। कई अवसरों पर इसके सार्वजनिक गायन को हतोत्साहित किया गया है और यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान वंदे मातरम गाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई थी। यह इतिहास कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करती, लेकिन देश की जनता इसे भूली नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी वही मानसिकता देखने को मिलती है। विपक्ष के कई नेता वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने से परहेज भी करते हैं, उससे गायन पर आपत्ति जताते हैं। विपक्ष राष्ट्र के प्रतीकों को लेकर दोहरा मापदंड अपनाता है। सदन के बाहर राष्ट्रभक्ति का दिखावा और सदन के भीतर राष्ट्रगीत पर सवाल, वंदे मातरम को धर्म से जोड़कर विवाद खड़ा करना कुछ विपक्षी दलों की पुरानी राजनीतिक हिस्सा रहा, जबकि सच्चाई यह है कि वंदे मातरम भारत की धरती, उसकी प्रकृति और मातृभूमि की वंदना है, न कि किसी धर्म विशेष का घोष। इस पवित्र भाव को संकीर्ण राजनीति में घसीटना देश की आज़ादी के संघर्ष का अपमान है। अंत में माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का सम्मान करना किसी दल का एजेंडा नहीं, बल्कि हर भारतीय का कर्तव्य है। जो लोग आज इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वास्तव में देश की एकता और राष्ट्र भावना पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यह सरकार न झुकी थी और न झुकेगी,
और न आगे कभी राष्ट्रगीत के सम्मान में समझौता करेगी। इसको जन जन तक पहुंचाने को, उस भावना को याद करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमें रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज दिखाई देते हैं, लेकिन जब अंग्रेज इस देश में आए थे तो वाटरवेज के रास्ते आए थे। समुद्रों और नदियों के किनारे रहने वाली हमारे समुदायों से, विशेषकर निषाद मछुआ समुदाय, नदी आधारित समाज ने ही सबसे पहले विदेशी सत्ता का सामना किया था। उन्हीं नदियों और समुद्रों के तट पर खड़े होकर हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम की भावना से एक शपथ ली थी, एकता की शपथ ली और देश के लिए जान न्यौछावर करने का संकल्प लिया था। इतिहास है। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं कानपुर से आते हैं। आपके क्षेत्र का सती चौरा घाट, जिसे मैस्कर घाट भी कहा जाता है, 20 किलोमीटर का एरिया आज भी गंगा के किनारे रेड लाइन घोषित है कि ये कत्लेआम घाट है। वहाँ 300 नावों को अंग्रेजों को डुबाकर हमारे लोगों ने वंदे मातरम का जयकारा लगाते हुए हजारों अंग्रेजों को डुबो के मारा था, देश को आज़ाद कराया था। इतिहास साक्षी है। जब अंग्रेजों द्वारा अत्याचार बढ़ता जा रहा था तो कानपुर के रास्ते, उन्होंने 3 मिनट बोला। जब अंग्रेज आ रहे थे तो निषाद समाज के लोगों ने अंग्रेजों को नाव को घेर कर डुबो कर मारा था। उसी का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने सती चौरा घाट पर 167 किसानों को बरगद के पेड़ में फांसी दी थी, कच्ची फांसी दी थी। चलिए, उसके धन्यवाद। बाद अंग्रेजी हुकूमत ने निषाद समाज सहित उत्तर प्रदेश की 193 जातियों और पूरे देश की 578 जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। अरे वो क्रिमिनल बाद में बताएंगे। वंदे मातरम के नारा लगाने के नाते जन्मजात अपराधी घोषित किया था। ब्रिटेन की संसद में स्टीफन नामक सांसद ने यहाँ तक कहा था, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वैसे 9 मिनट हो गए, 7 मिनट। अंग्रेजों की हत्या करने वाला का बेटा क्रिमिनल्स है। वेरी गुड, और आपने बहुत इस अच्छा स्तर के बोला। आधार पर मछुआ समुदाय को अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। कि हमारे समाज के साथ किया गया ऐतिहासिक अन्याय था। धन्यवाद मंत्री जी। दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि पूर्व की सरकारों ने सती चौरा घाट के विकास पर 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, न तो उसको सिलेबस में लाया। आज सदन के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे। अभी धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। 1 मिनट हो गया, बहुत नहीं, 1 मिनट नेता प्रतिपक्ष भी जानते हैं बहुत हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का बनटांगियों पर प्रेम है, किंतु जिस पार्टी से आते हैं उसी पार्टी लाइन के विरोध में नहीं जाएंगे और कभी स्वीकार नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में बनटांगियाओं सभी पाइपलाइन में विकास के लिए काम किया है। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जुड़ाव वंचित समुदाय से आज का नहीं है। संसद हुआ करते थे जब वे गोरखपुर के बनटांगिया समाज के बीच जाकर। चलिए बोलो। आज आपने मुझे, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसने एक सूत्र में पूरे देश को पिरोने का काम किया है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, अरे माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो 1 मिनट देखिए, पीठ से निर्देश हो चुका है समय का। आप भी कृपया समय का ध्यान रखें और सभी लोगों के लिए समय की बात। ये माननीय अध्यक्ष जी समय जरूर देख लें मान्यवर। 7 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा। 7 मिनट ज्यादा ये सभी के लिए है मान्यवर, सबके लिए। 7 मिनट्स के ऊपर अब ये पक्के वाली आ गई है, टाइम पालन करने वाली है हमारी माननीय विधायक जी। तो 7 मिनट्स में अब इधर से 2, फिर 1 2 1 2 थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, पिरोने का काम किया, जिस गीत को आज भी अगर हम गाते हैं तो गूज बम्स आ जाते हैं, ऐसे गीत पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ अधिष्ठाता महोदया। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे और स्कूलों में थे तो आज भी मुझे याद है कि वंदे मातरम जो हमारे संस्मरण में है कि किस तरह से हम पंक्तिबद्ध होकर एक ताल में, एक सुर में एक साथ गाते थे वंदे मातरम, और उस समय हम देश की भक्ति से रोमांचित हो जाते थे। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी बंग दर्शन पत्रिका में 1875 में की थी, जिसको बाद में उन्होंने अपनी
आनंद मठ जो 1882 में प्रकाशित हुई, जिसमें सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र किया गया है, उसके हीरो ने ये गाया था वंदे मातरम। वंदे मातरम का मूल अर्थ है मातृभूमि की वंदना करना। वंदे मातरम पुनर्जागरण राष्ट्रवाद का प्रबल उद्घोष बनकर उदय हुआ, जो लोकतंत्र के प्रति विचारधारा और औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बना। 1905 में जब बंगाल विद्रोह हुआ तो जिस तरह से 30,000 भारतीयों ने एक साथ जब टाउन हॉल में वंदे मातरम का नारा दिया, तो वो नारा पूरे देश में एक नारा बन के निकला, और उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए सभी में वंदे मातरम को एक नारा बना दिया गया। वंदे मातरम अत्याचार के विरुद्ध, वंदे मातरम जुल्मों के विरुद्ध और वंदे मातरम अन्याय के विरुद्ध एक नारा बन के उभरा। जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ वहाँ वहाँ विरोध की आवाज़ में वंदे मातरम उभरा। वंदे मातरम सभी को गाना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि हर जगह गाना चाहिए, सबको गाना चाहिए। जो अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं उनको वंदे मातरम गाना चाहिए। मैं कहूँगी कि उन 69,000 शिक्षक भर्तियों को भी गाना चाहिए जो आज भी पेंडिंग है, जिनके बाद उनको भी अपने विरोध में वंदे मातरम गाना चाहिए। उन प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को भी वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए, जो आज भी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और अपना अमूल्य समय, जो अपनी अमूल्य समय है वो खो रहे हैं। उनको भी वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। विरोध प्रदर्शित करना चाहिए उन नौजवानों को भी जो बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भी वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। आयोग के आरक्षण की विसंगतियों का जो शिकार हो गए हैं उन वर्गों को भी, उन पिछड़े को, उन दलितों को, उन पीड़ित परिवार के सभी लोगों को वंदे मातरम गाना चाहिए और अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए, जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे उन किसानों को भी वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए, जो सत्ता की वजह से ना ही खाद पा रहे हैं, ना पानी पा रहे हैं और ना विद्युत की व्यवस्था है उनके लिए, जिनको खेती करना आज मुहाल हो गया है। उन किसानों को भी वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। मैं कहूँगी उन महिलाओं को भी उत्तर प्रदेश की वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए, जिन पर इस सरकार की नाकामी और अनदेखी की वजह से आए दिन अपराध हो रहे हैं। उन महिलाओं को भी वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि आज भी एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में कैसी है ये डाटा बता रहा है। उन बच्चों को भी वंदे मातरम गाना चाहिए जिन बच्चों के स्कूल को बंद करके मधुशालाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी सरकार ने, उन बच्चों को भी विरोध में अपने वंदे मातरम गाकर उनका विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। उन सभी सहायता समूह की महिलाओं को भी वंदे मातरम गाना चाहिए और उन सभी सफाई कर्मियों को भी वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए, जो आज भी गुहार लगा रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, पर ये सरकार सुन नहीं रही है। उनको भी विरोध में वंदे मातरम गाना चाहिए। उन बीएलओ को भी वंदे मातरम गाना चाहिए जिनको अभी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा, उनको भी अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए वंदे मातरम गाना चाहिए। और उन बीएलओ के परिवार वालों को भी गाना चाहिए जिन्होंने अपने लोगों की उन बीएलओ ने जिनके परिवारों में उन्हें जान खो दी, उनको भी अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए वंदे मातरम गा के। मैं उनसे कहूंगी कि उन सभी संविधान को मानने वाले लोगों को अपना वंदे मातरम गाकर विरोध प्रदर्शित करना चाहिए, जिसमें आज ये सरकार जिनमें प्रदत्त अधिकारों को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है, चाहे वो आरक्षण हो चाहे और कोई हो। जिस तरह से वो संविधान पर ये सरकार कुठाराघात कर रही है, उस संविधान मानने वाले लोगों को भी वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। मैं उन सभी पर्यावरण प्रेमियों से भी कहूंगी कि आप सबको भी वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए, जो इस सरकार में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए उन सभी नियमों और कानूनों को जो पर्यावरण के लिए बनाए गए थे उनको ताक पे रखे और मानव जाति के जो मूल्य है, जो जीवन है, उसको ताक पे रख के ये सरकार काम कर रही है। उन पर्यावरण प्रेमियों को भी अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए वंदे मातरम गा के। उन शिक्षा मित्रों को भी वंदे मातरम गाना चाहिए और सभी को वंदे मातरम गाना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि मैं कहूंगी कि मेरी
विधानसभा के पलहना ब्लॉक के लोगों को भी वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए, जिस ब्लॉक को अभी तक स्वास्थ्य इकाई से जोड़ा नहीं गया है। आजमगढ़ में 22 जिले हैं, 22 ब्लॉक हैं जिनको स्वास्थ्य इकाई में सिर्फ 21 ब्लॉक है। उस पलहना ब्लॉक के लोगों को भी वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। मैं कहूंगी कि मेरी विधानसभा उनका संचालन किसी और ग्राम सभा की किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, उनको भी विरोध के स्वर में वंदे मातरम गाकर अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। वंदे मातरम केवल गीत नहीं, यह अन्याय के खिलाफ उठी आवाज है, यह शोषण के खिलाफ उठी आवाज है, यह अत्याचार के सामने झुकने से इनकार करना है। यह कहता है डरो मत, खड़े रहो। जय भीम, जय समाजवाद, वंदे मातरम। धन्यवाद। श्री अमिताभ बाजपेयी जी। वंदे मातरम पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। महोदया, वंदे मातरम शब्द नहीं सर कह के गए थे, ये जिम्मेदारी है। एक बार आज इस सदन में वंदे मातरम का नाम बार बार लिया जा रहा है। हम बहुत माननीय अध्यक्ष जी बता गए थे कि इस बार दो हम इधर वंदे का होगा मातरम तब के आएगा। विरोध में ना है और ना ही हो सकते हैं। एक इनका छूट गया था बीच में। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा पाई है उस समय जब आज की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ना सत्ता में थी, ना ही राष्ट्रवाद की स्वयंभू एकमात्र ठेकेदार थी, तब भी वंदे मातरम रोज गाया जाता था। न डर था, न दिखावा था, न राजनीतिक लाभ था। देशभक्ति आचरण है, कोई अभियान नहीं है। हम पूरे सम्मान और स्पष्टता के साथ ये कहना चाहते हैं कि सदन में वंदे मातरम का विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई इसके विरोध में नहीं है, इसकी भावना के विरोध में नहीं है, ना ही कभी होगा। वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक है। लेकिन आज वंदे मातरम का प्रश्न नहीं है। आज प्रश्न इस सदन के समय, प्राथमिकताओं और जनता के साथ में हमारी जिम्मेदारियों का है। प्रदेश की जनता ने हमें यहाँ इसलिए नहीं भेजा है कि नियमित सदन की कार्रवाई के समय हम ऐसे भी लोग विषय में उलझ जाएं जिनके लिए संसदीय परंपरा विशेष सत्र का मार्ग दिखाती है। यह विस्तृत चर्चा सदन के विशेष सत्र में होनी चाहिए थी, ना कि नियमित सत्र में। जनता ने हमें यहाँ भेजा है उनके रोजमर्रा के ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए, टूटी सड़कों के लिए, बरसात में उफनती नालियों के लिए, नगर निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारी की समस्याओं के लिए, महंगाई के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और शासन से जवाबदेही मांगने के लिए। जब नियमित सदन का समय इन मुद्दों से हटकर प्रतीकात्मक बहसों में चला जाता है तो जनता को ये संदेश जाता है कि उनके सवालों को टाल दिया गया है। ये जनादेश की भावना के साथ न्याय नहीं है। माननीय सहायता महोदया, हम ये नहीं कहते कि वंदे मातरम पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि वंदे मातरम इतना पवित्र और व्यापक विषय है कि उसे विशेष सत्र में पूरे सम्मान, पूरे समय और पूरे गंभीर विमर्श के साथ उठाया जाना चाहिए था। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी इथियोपिया की संसद में कहा कि दुनिया तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसके सिस्टम केवल अतीत में अटके रहें। कहीं ना कहीं हम सबको इस बात से सहमत होना चाहिए। इतिहास हमारे सीखने के लिए है, इतिहास हमारे मार्गदर्शन के लिए है, लेकिन वर्तमान की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इतिहास का उपयोग नहीं करना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब जब जनता मुद्दे उठा करके सिंहासन की तरफ बढ़ती है तो सिंहासन इतिहास की ओर में छुप जाया करता है। यदि हम इतिहास का सम्मान करते हुए भी आज की जिम्मेदारियों पर चर्चा नहीं करेंगे तो ना इतिहास का सही सम्मान होगा और ना ही वर्तमान का समाधान निकलेगा। कबीरदास जी ने बहुत पहले कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान व्यर्थ है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ज्ञान को आचरण में उतारे बिना समाज नहीं बदलता। वंदे मातरम केवल गाया जाना वाला गीत नहीं है, ये जनता के प्रति हमारे कर्तव्य की याद दिलाने वाला मंत्र है। यदि हमारे शहर जल भराव में डूबे होंगे, लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी, अस्पतालों में लोग इलाज के अभाव में मर रहे होंगे, नौजवान बेरोजगारी से भुगत रहा होगा, महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, तो वंदे मातरम केवल शब्द बन करके रह जाएगा। माननीय सहायता महोदया, एक बात और कहना आवश्यक है। आज ये विषय और चर्चा सदन में लाई जा रही है, ये हुबहू संसद की बहसों की प्रतिछाया लगती है। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या ये प्रयास किसी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा की तैयारी है कि ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री जी की नकल करके यहाँ के भी कुछ लोग बड़े पद पर जाना चाहते होंगे। मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि हम वंदे मातरम के साथ हैं, पूरे मन से, पूरे सम्मान से।
लेकिन हम ये भी उतनी दृढ़ता से कहना चाहते हैं कि नियमित सदन के समय जनता की समस्याओं की सुरक्षित रहना चाहिए। वंदे मातरम पर चर्चा हो, जरूर हो, गरिमा के साथ हो, गंभीरता के साथ हो, लेकिन विशेष सत्र में हो और नियमित सदन का समय प्रदेश की जनता के सवालों, उनकी पीड़ा और शासन की जवाबदेही के लिए समर्पित रहे। वंदे का अर्थ होता है नमन करना। नमन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, नमन जमीन पर झुक करके होता है। मातरम का अर्थ होता है माँ। हमारा शहर गंगा माँ के किनारे स्थित है और गंगा का हाल जो है उससे मालूम पड़ता है कि हम माँ का कितना सम्मान कर रहे हैं। आज भी गंगा साफ नहीं है। सुजलाम का अर्थ होता है जल से परिपूर्ण, लेकिन क्या हम लोग जल से परिपूर्ण हो गए हैं? आज भी पेयजल की समस्या से लेकर के जल भराव की समस्या तक हम लोग ग्रसित हैं। सुफलाम का अर्थ होता है परिश्रम का जो फल दे। देश का किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहा है। फसल बोई है, पसीना बहाया है, लेकिन दाम अनिश्चित है। किसान रो रहा है तो सुफलाम केवल क्षण रह जाता है। दिनकर जी ने चिताया था, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जो देश के जवानों किसानों का नहीं है वो किसी का नहीं है। मलय शीतलाम का अर्थ है, ये पंक्ति शीतल हवा की बात करती है, लेकिन आज प्रदेश की हवा में शीतलता नहीं है, प्रदूषण है। बीमार बच्चे, महंगा इलाज, लाचार परिवार। जब सांस भारी हो तो कविता भी प्रश्न बन के रह जाती है। याद दिलाने की आवश्यकता नहीं कि हम लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में भी बच्चे खत्म हुए हैं और आज कोडिन सिरप पी करके भी बच्चे खत्म हो रहे हैं। श्याम लाम का मतलब है हरियाली। यहाँ पर पेड़ कटे, आज अरावली के पर्वत पर भी संकट आ गया है। कंक्रीट बढ़ी है, स्मार्ट सिटी के नाम पर बार बार सड़कें खोदी जा रही हैं। हरियाली भाषण पर है पर जमीन पर नहीं है। हालात ये है कि नई नई बने सड़कें, यहाँ तक कि हाईवे भी एक साल में मरम्मत मांगने लगते हैं। सरकार मंच पर आकर आक्रामक है लेकिन जमीन पर रक्षात्मक दिखाई पड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर तक बीच में रोक दिया जाता है। आतंकी घटनाएं गिनी नहीं जाती, दोषियों का सुराग नहीं। राष्ट्रवाद पोस्टर से नहीं, सुरक्षा से साबित होता है। सत्ताधारी दल जनता को व्यस्त रखने की राजनीति करता है। नोटबंदी आई, जनता लाइन में लगी। कोविड आया, कभी थाली कभी टार्च, फिर अव्यवहारिक जीएसटी, जटिल कानून, अब एसआईआर, बिना उद्देश्य बिना योजना, सरकार शासन कम, चुनाव ज्यादा सोचती है। आज वंदे मातरम को इतना जोर देके इसलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि जब असली मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है तो हम लोग इस तरह के ऐतिहासिक मुद्दों की आड़ में छुप जाने का काम करते हैं। प्रतीक आगे कर दिए जाते हैं। ये सम्मान नहीं है, ये विषयांतर है। असल बात यह है कि सरकार के पास न वर्तमान में बताने के लिए कुछ है न भविष्य के लिए कुछ है। इसलिए सरकार की मजबूरी हम लोग भी समझ सकते हैं कि इतिहास की चर्चा के अलावा कोई विकल्प इनके पास है नहीं और सदन के माध्यम सरकार से अनुरोध करते हैं वंदे मातरम को हम सब नमन करते हैं। अब प्रैक्टिकल और जनता के लिए सार्थक विषयों पर भी चर्चा कराइए ताकि जो जिम्मेदारी जनता ने हमें देकर भेजा है हम उसका निर्वहन कर सकें। जनता के लिए सार्थक मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली इत्यादि हमारे क्षेत्र के अस्पताल देने में जो वर्षों बीत गया है उसको लागू करने का काम करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में कहा था सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। कम से कम अपने नेता की बात को मान लीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में आपको समय के अंदर बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय समाजवाद।